हैं। तुमने फूलों का तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है रितिका। अचानक प्रोफेसर को कुछ याद आया और वो जमींदार चौधरी की ओर देखकर कहते हैं, एक लड़की ने और ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसका नाम, हाँ याद आया, उसका नाम साक्षी है। अरे आपने भी किसका नाम ले लिया? लगता है वो डर की वजह से आई ही नहीं। ये मेरा अपमान है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी और गांव के लोगों को रामवती के घर के नजदीक लेकर पहुंच गया। तभी प्रोफेसर की नजर रामवती के घर के ठीक सामने फूलों से बने हुए महल पर पड़ी। प्रोफेसर आर्यन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो फूलों का बहुत बड़ा और सुंदर महल है। इस तरह का महल तो कोई बहुत ही कुशल फूलों का कारीगर ही बना सकता है। इतना कहकर प्रोफेसर उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। तुमने तो बहुत ही सुंदर फूलों का महल बनाया है साक्षी। इस प्रतियोगिता की विजेता तो तुम ही हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने खर्चे से अमेरिका बुलाऊंगा। इतना कहकर प्रोफेसर अपने हाथ में पड़ी हुई ट्रॉफी साक्षी को पकड़ा देते हैं। ये देखकर जमींदार चौधरी और रितिका का चेहरा उतर गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मंदिर वाली औरत वहां पर प्रकट हो गई। सभी गांव वाले चौंक गए। रामवती निर्दोष है। ये सब जमींदार चौधरी और उसके नौकर जग्गू की करतूत है। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी को फूलों का व्यवसाय कराना चाहता था और इसके लिए वो रामवती की फूलों की दुकान बंद करवाना चाहता था। इसलिए इस बेचारी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये देखकर गांव वाले सभी चौधरी और उसकी भतीजी के खिलाफ हो गए। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी और नौकर के साथ उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। मगर रामवती और साक्षी आज भी अपने